3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों का आरपीएससी के बाहर 14 दिन से धरना जारी। अभ्यर्थियों ने महिला दिवस पर मांगी भीख, आरपीएससी का किया उठावना, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएससी के बाहर 23 फरवरी से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन सोमवार को भी लगातार जारी रहा। सोमवार को अभ्यर्थियों ने जयपुर रोड पर आरपीएससी के बाहर मृत आरपीएससी का उठावना कर सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगी। भरी गर्मी, तपती धूप में सड़कों पर लेटकर भीख मांगते अभ्यर्थियों ने नो जॉब नो वोट का नारा बुलंद किया। अभ्यर्थी उपेन यादव ने बताया कि 14 दिन से चयनित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, लेकिन आरपीएससी प्रशासन आंख, नाक और कान तक बंद करके बैठा है। इसलिए मृतक राजस्थान लोक सेवा आयोग का आज तीसरे की रस्म अदा की गई है। साथ ही 4 विधानसभाओं के होने वाले उपचुनाव में भी नो जॉब नो वोट का नारा देकर चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। आगामी 10 मार्च को सुजानगढ़ से विशाल रैली निकालकर सरकार को चेताया जाएगा। अभ्यर्थी नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सरकार और आरपीएससी प्रशासन बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि यह सब अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। इसके बाद भी इनके हकों पर कुठाराघात करना कहां का न्याय है। दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाएं मांग रही है भीख। आरपीएससी के बाद 14 दिनों से धरना चल रहा है। आइए हम बात करते हैं इन महिलाओं से, किस लिए धरना दिया जा रहा है और आज क्या इस तरह से भीख। हमारे को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करवाने हैं। आरपीएससी हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी नहीं कर रही है। हमारे को स्कूल भी अलॉट कर दी गई है, उसके बावजूद हमारे को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए नहीं किए जा रहे। इसलिए हमारी यही मांग है सिर्फ और सिर्फ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर कि हमें हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर आज ही जारी किए जाएं और हमें नियुक्ति दी जाए। महिला दिवस के हाथों में आज कटोरे दिखाई दे रहे हैं कि इनके हाथों में जो पढ़ाई कॉपी किताब पेन होने चाहिए, जिनके हाथों में आज कटोरे दिखाई दे रहे हैं और ये आज सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ मैम, बताइए कितने 14 दिन हो गए हैं आपको, किस तरह से अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई? 14 दिन हो गए हमें अपनी मांग करते करते ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करवाने के लिए हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है, ना आरपीएससी हमारी कुछ सुन रही है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आज महिला दिवस पे हमको भीख मांगनी पड़ रही है आरपीएससी के सामने और सरकार के सामने। हम मजबूर हो गए अपने अधिकारों को मांगने के लिए, जबकि हमने पूरी योग्यता, पूरी काबिलियत है, हमने अपनी मेहनत से एग्जाम पास किया, तभी भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। हमें ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। ये 14 दिन हो चुके हैं और अब तक इनको कोई नियुक्ति नहीं मिली। सरकार ने ऑर्डर भी कर दिए, फिर भी मालूम नहीं क्या समस्या का आ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ मैम, बताइए आज कितने दिन हो गए धरने को? और आज हमारे धरने को कुल 14 दिन हो चुके हैं और आज हमने आरपीएससी की टीए की बैठक जारी की है, क्योंकि हम बहुत ही प्रताड़ित हो चुके हैं। सरकार हमारी सूझ लेने को तैयार नहीं हो रही है। हमें दर दर सड़कों पर भटकना पड़ रहा है, जिसमें तो हमने सरकार के सभी नियमों से चरणबद्ध तरीके से हर प्रक्रिया से गुजरते हुए हमने इस परीक्षा को पास किया है और हम हमारे योग्यता के आधार पर पास होने के बावजूद हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं, जो हमें मिल नहीं रहा है। मैं एक तो सरकार के लिए महिलाओं को सम्मान करूँ, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। आज का वुमेन्स डे है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है कि आज महिलाओं को कितना सम्मान दिया जा रहा है। हमें हाथ में कटोरे थमा दिए हैं। सरकार ने हमें इतना बेबस
और लाचार बना दिया है कि हम हमारी योग्यता पर आधारित उच्च पद को जिसे हमने प्राप्त किया उसे हम कटोरों में मांगने के लिए बेबस हो चुके हैं। वो धरने को क्या परेशानी थी? 14 दिन से आप यहाँ पर धरना दे रहे हो, किस तरह से यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी हैं और किस तरह से आप यहाँ पर रहते हैं? अब आप सभी को पता है कि बाहर जब घर से निकलते हैं, घर में भी सभी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद हम परेशानी महसूस करते हैं। तो आप बताइए कि इस सुनसान वीरान जगह पर सड़कों पर हमारी कैसी स्थिति होगी। हमें मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ रहा है और शारीरिक रूप से भी परेशान होना पड़ कोई रहा है। अधिकारी अब तक मिलने आ पाया कि आपसे यहाँ पर? मिलना तो दूर, किसी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं है। आज वुमेन डे पे जिन हाथों में कटोरे दिख रहे हैं आपको, इस हाथों में कलम और पेन होता था, जिन हाथों में वुमेन डे को आज 14 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरना 14 दिन से अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आज इनने सड़कों पर आके भीख मांगी। हॉराइजन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। चयनित अभ्यर्थी उमा देवी चौहान ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यहां सड़कों पर बैठी सैकड़ों महिला अभ्यर्थी सम्मान की जगह भीख मांग रही हैं। जब तक आरपीएससी चेयरमैन और सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वे शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे, भूख हड़ताल भी होगी, लेकिन यहां से नियुक्ति पत्र लेकर ही उठेंगे। नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में सफल होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। नियुक्ति आदेश जारी करने के आधा घंटे बाद निरस्त क्यों कर दिए गए। गौरतलब है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2020 में परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 18 विषयों की काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा कर दी गई। अभ्यर्थियों को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए। इस बीच उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया। हाईकोर्ट की ओर से एक विषय की आंसर की के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान रोक के आदेश लगाए गए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है और वे आंदोलन पर उतारू हो रखे हैं। प्रस्तुत है हरिजन हिंद न्यूज के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ की रिपोर्ट। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की चयनित अभ्यर्थी पिछले 14 दिन से यहाँ मापड़ाव डाल रखा है और बड़े श्रम की बात है, आरपीएससी मर चुकी है। हमने सब यात्रा भी निकाल दी थी। आज तीये की बैठक है और आज महिला दिवस है। आप देखिए पीछे जो महिलाएं रस्सी से बांध के खड़ी है, एक तरह से ये बंधन में है। आज ये अवसाद में है, पीड़ित है, दुखी है। आखिरकार जाए तो कहाँ जाए। आज महिला दिवस के उपरांत भी ये आज यहाँ धरने पे इस गर्मी में यहाँ रुके हुए हैं। तो आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जो अभिभावक है वो सुने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी करे, अन्यथा इनका संयम टूटता जा रहा है। आंदोलन उग्र भी हो सकता है। और इसके अलावा 10 तारीख को सुजानगढ़ में ऐतिहासिक रैली भी है, सैकड़ों की संख्या में वाहन रैली भी है। हमने शपथ ली है यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो चारों जगह कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर सुपड़ा साफ करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी अपने बच्चों के जरूर सुनेंगे। वो हमारे अभिभावक हैं, उन पर पूरा विश्वास है। वो जल्द से जल्द आदेश देकर चयनित अभ्यर्थी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के उनको नियुक्ति दिलाने का काम करेंगे। वो लेकर कितने दिन हो गए और कहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, हमें आज 14वां दिन है, हम धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आज 8 मार्च महिला दिवस के दिन हम प्रतीकात्मक रूप से ये कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग कितना परेशान हैं। योग्यता है, काबिल है, सब काबिलियत है, सारे के सारे मापदंडों पे खरे उतरते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम अपने आप को इतना बेबस और इतना लाचार महसूस कर रहे हैं। यहाँ आरपीएससी ने हमें इतना ठगा है प्रशासन ने कि हम काबिल होते हुए भी अपने उस उच्च पद पर नहीं पहुँच पा रहे हैं जिसके हम योग्य हैं। इस महिला दिवस पे मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि ये जो लाल फीताशाही का ये चक्कर चला रखा है प्रशासन ने, इसकी चक्की में बेरोजगारों को उनको नहीं पीसना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन्हें नियुक्ति देनी चाहिए। इस तरह का ये अन्याय बेरोजगारों के साथ करना सरासर बेईमानी है, गलत है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला बंदियों के लिए मनोरंजक प्रतियोगिताओं के आयोजन। रंगोली, मेहंदी, म्यूजिकल चेयर रेस, नींबू रेस जैसी कई प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने लिया भाग। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय कारागृह में सजायाफ्ता महिला बंदियों के लिए 2 दिवसीय विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। महिला बंदियों ने म्यूजिकल चेयर रेस, रंगोली बनाओ प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, नींबू दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिला दिवस पर मिली छूट को लेकर महिलाओं ने अपने मनपसंद परिधान धारण कर प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी अलग ही देखी जा रही थी। वहीं विजेता बंदियों को जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने पुरस्कारों से नवाजा। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने अपने परिजनों से 15 मिनट तक बात करने की सुविधा भी प्रदान की गई, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किस तरह के कार्यक्रम हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 7 मार्च और 8 मार्च को। आज हमने रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी कंपटीशन, नींबू दौड़, म्यूजिकल चेयर, इनका कंपटीशन रखा है और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हम कल रखेंगे, जो सुप्रिटेंडेंट मैम इनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। महिला दिवस पर वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने किया वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान। 150 से 200 वरिष्ठ महिलाओं के साथ महिला पुलिस अधिकारियों को भी किया सम्मानित। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड नंबर 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल द्वारा आज अपने वार्ड की बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान देकर महिला दिवस मनाया गया। अलवर थाने की प्रभारी सुनीता गुजर सहित लगभग 150 से 200 महिलाओं को शॉल, माला पहनाकर नारियल भेंट कर सम्मानित किया गया। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में कुछ ही महिलाओं को आमंत्रित किया गया, बाकी सभी महिलाओं को उनके घर पर जाकर सम्मानित किया गया। नगरा वार्ड नंबर 49 इलाके में आयोजित महिला दिवस समारोह में अलवर थाना प्रभारी सुनीता गुजर, हेड कांस्टेबल सुनीता यादव, संतोष सुनरिया, किरण कंवर आदि महिला स्टाफ शामिल हुआ, जिनका पार्षद लक्ष्मी बुंदेल द्वारा साफा माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर सम्मान किया गया। लक्ष्मी बुंदेल ने बताया कि महिलाओं के लिए कितने गर्व की बात है कि पुरुष थाने की प्रभारी एक महिला है। महिलाएं आज समाज में पुरुषों की बराबरी के सभी काम कर पा रही हैं। निगम में भी इस बार बड़ी संख्या में महिला पार्षद प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु की वार्ड में रहने वाली समस्त बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित कर उन्हें दिली खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। पहले तो सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज हमारी CI मैम है जो पुरुष थाने में पहली महिला बनी है, उनको मैं गर्व से महसूस करती हूँ कि मुझे बहुत गर्व है कि वो महिला होते हुए पुरुष थाने में CI बनी है। और आज मेरे एक छोटे से
निमंत्रण पे वो यहाँ आई, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। 70 से 80 साल की महिलाओं का आज मैंने सम्मान रखा गया है। 150 से 200 महिलाओं को बुलाया है। कोरोना महामारी के चलते हुए मैं सारी महिलाओं को यहाँ नहीं बुला सकती हूँ। मैंने आज शॉल उड़ाने की वो रखी है और नारियल देंगे उनको, और है ना घर घर जाकर उनको वितरित किया जाएगा। हाँ, मैं महिला दिवस के रूप में मैंने केक भी काटा है। कार्यक्रम में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि आज हर व्यक्ति महिलाओं का सम्मान कर प्रतिदिन महिला दिवस मना सकता है, किसी एक दिन की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने बताया कि वह एक महिला होने के नाते अपने इलाके में कोई भी अपराध महिलाओं के प्रति नहीं होने देंगी, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। आज महिला दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और आज जिस तरह से लक्ष्मी बुंदेल जी ने आज प्रोग्राम रखा जिससे मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला, और मैं इसके लिए इनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही महिलाओं से कहती हूँ कि खुद को पहचानें, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट करें। हम महिलाओं को खुद हम अगर सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे तो महिला दिवस मनाने की हमें एक दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर दिन हमारे महिला दिवस के रूप में होगा। और महिला अपनी आत्मशक्ति पहचाने, अपने पैरों पर स्वावलंबी बने, खुद खड़ी रहें और समाज को आगे बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई भी अपराध आपके साथ होता है, निसंकोच 24 आवर आइए। मेरे फ़ोन हैं वो हमेशा चालू रहते हैं, मुझे बुलाइए। अगर मुझे गली मोहल्ले में जाने की जरूरत पड़े तो मैं गली मोहल्ले में जाऊंगी, और किसी भी तरह का मैं कोशिश करूंगी कि महिला होने के नाते महिला के साथ किसी तरह का अपराध मेरे एरिया में ना हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साहसी महिलाओं को सलाम। हॉरिजन हिंद न्यूज के लिए नरेश गौड़ की रिपोर्ट। पति की मौत के बाद पत्नी ने संभाली परिवार की गाड़ी। अजमेर की इकलौती महिला रिक्शा चालक मदीना, जो ई रिक्शा चलाकर 3 बच्चों की कर रही है परवरिश। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पति की मौत के बाद टूटे दुखों के पहाड़ के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। न केवल खुद को संभाला बल्कि 3 बच्चों का पालन पोषण भी कर रही है। आज महिला दिवस पर हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही एक स्वाभिमानी महिला मदीना से। मदीना अजमेर की इकलौती महिला ई रिक्शा चालक हैं। वह शहर में फवारा सर्कल से दरगाह के बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में ई रिक्शा दौड़ाते हुए नजर आएंगी। मूलतः पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली मदीना बीते 10 साल से अजमेर के धान मंडी में रहती हैं। 5 साल पहले पति की मौत के बाद उसने ई रिक्शा चलाना सीखा। ई रिक्शा भले ही किराए का है, लेकिन वह किराया निकालकर बच्चों का पालन पोषण करने के साथ उनको पढ़ा भी रही है। कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारें। कितने साल से चला रहे हो ऑटो? 4 साल। किस तरह से गुजारा करते हो? क्या है? किराए पे गाड़ी। अच्छा, किराए पे गाड़ी है। रूम पे किराए पे। वो किस तरह से बच्चों का गुजारा करते हो आप ऑटो चला के? वही जहाँ चलाए वही खाए, गोरी बेड़ा, और क्या करें, गरीब मानुष का। रूम किराया 3000। क्या किराए, कितने का खरीदा था ये ऑटो? नहीं खरीदा था, किराए पे। किराए पे? किराए इसके आदमी का है। अरे क्या उल्टा उल्टा तुम बोल रहे हो। कितने बच्चे आपके? तो किराए लेता है ना। 3। कहाँ के रहने वाले हो? हावड़ा जिला। किराए लेता है उससे। कितने साल से यहाँ अजमेर में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल से पहले क्या काम करते थे? घर था, पति काम तो घर का था। अब ऑटो चलाते हो कैसा लगता है? अब
किराए में चला रहा। मेहनत करे तो कैसे लगेगा, मेहनत तो करे खाएगा, क्यों थोड़ी खिलाएगा। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से चलाना सीखा? किसी का क्या 2010 से का। पति का क्या नाम है आपके? नाम बता। नासिम शेख, आजम शेख, आजम शेख, आजम शेख, आजम शेख। और क्या नाम है आपका? मोदीना। कहाँ के रहते हो? कहाँ रहते हो यहाँ? धानमंडी। अजमेर शहर में इकलौती महिला चालक होने के सवाल पर मदीना कहती है कि काम काम है, पेट भरने व परिवार पालने के लिए काम करना ही पड़ता है। कुछ भी हो जाए, महिलाओं को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। महिलाएं अगर ठान लें तो क्या नहीं कर सकती हैं। मदीना के पति आजम शेख कारीगर थे। 10 साल पहले ही मदीना उनके साथ अजमेर आई थी। पति जब तक थे तो काम का कोई दबाव नहीं था। मदीना कहती है कि बीमारी के कारण 5 साल पहले पति की मौत हो गई, फिर काम करना मजबूरी बन गया। पहले तो उसने बेलदारी का काम किया, लेकिन वह काम उसे रास नहीं आया। बाद में उसने ई रिक्शा चलाना सीखा। कमाई से आधा ई रिक्शे के किराए में देती है। मदीना ने बताया कि उसने धानमंडी में एक कमरा 3000 रुपये महीने में किराए पर ले रखा है। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ाई करते हैं। ई रिक्शा 300 रुपये रोज किराए पर ले रखा है। फवारा सर्किल दहली गेट से दरगाह तक जायरीनों को लाने और छोड़ने का काम मिल जाता है। इससे करीब 500-600 रुपये रोज मिलते हैं। कमाई से आधा तो किराए में चले जाता है और शेष बचे रुपए से गुजारा हो जाता है। वही तो 10 साल, 8 साल, 5 साल। क्या कहते, पढ़ाई करते? पढ़ाई। कौन से स्कूल में? पैसा करत, पैसा कर, कालिका मंदिर। अच्छा अच्छा। तो आपके पति की क्या कहते? पति थकले तब तो बोलो, गुजार गया क्या कहते? मिस्त्री करते। मिस्त्री कहते। कितने साल पहले गुजर गए? 3 साल बाद है, बोलो तो 3 साल। 3 साल हो गए। अच्छा, अब आपको ही पूरा घर खर्चा किस तरह से, क्या किराया मिल पाता है क्या? जो वही भीख महंगे हो, गाड़ी चले तो किराया तो देता है 3000 किराया रूम का, गाड़ी का 300। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला बंदियों के लिए कई मनोरंजक कार्यक्रम। प्रतियोगिता की विजेता महिला बंदियों को जेल अधीक्षक ने किया पुरस्कृत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय कारागृह में महिला बंदी सुधार गृह द्वारा महिला कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सजायाफ्ता महिला बंदियों के लिए 2 दिवसीय विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। रविवार को जहां महिला बंदियों ने म्यूजिकल चेयर रेस, रंगोली बनाओ प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, नींबू दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं सोमवार को महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने मनपसंद परिधान धारण कर डीजे की धुन पर सांस्कृतिक नृत्य कर आनंद उठाया। जेल में पहली मर्तबा हुए ऐसे आयोजन से उनके चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक जेल राजीव दासोत की दूरदर्शी सोच और निर्देशन में राजस्थान में पहली बार जेलों में महिला दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
प्रीति चौधरी ने डीजी जेल दासोद का ऐसे आयोजनों के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि डीजी जेल द्वारा प्रत्येक महिला बंदी को 37.5 रुपए नाश्ता और मिठाई के लिए उनकी ओर से प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर जेल में महिला बंदियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद और सांस्कृतिक समारोह की विजेता महिला बंदियों को पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने बताया कि महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने परिजनों से 15 मिनट तक बात करने की सुविधा भी दी गई है। महिला दिवस को लेकर किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं? जी, राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जब हमारे महानिदेशक महोदय श्री राजीव दासोद जी के विज़न के अनुसार पहली बार जेलों में ये महिला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और ये एक अनूठी पहल है। उसके लिए हम लोग पूरा जेल स्टाफ, महिला बंदियों की ओर से, महिला जेल स्टाफ की ओर से डीजी साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डीजी साहब के द्वारा आज पूरे दिन के कार्यक्रम हेडक्वार्टर से निश्चित किए गए थे, जिसके अंदर इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। अभी पुरस्कार वितरण किया गया है और पुरस्कार वितरण के साथ ही डीजी साहब की तरफ से ही 37.5 रुपये प्रत्येक महिला बंदी को चाय नाश्ते के लिए, विशेष रूप से मिठाई के लिए इनको दिए गए। आज इनकी विशेष मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी अनुमति दी है। यदि कोई व्यक्ति इनके लिए मिलने के लिए आता है तो उसको किसी प्रकार से जो नियम है उन नियमों में छूट देते हुए उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। पहली बार जेल के अंदर महिला दिवस को इतने उत्साह के साथ मनाया गया है और महानिदेशक कारागार जो सर हैं उनकी पहल से ही ये सब संभव हो पाया है। हमने इस प्रोग्राम को 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 मार्च और 8 मार्च को। 7 मार्च को हमने इनकी रंगोली, मेहंदी और म्यूज़िकल चेयर, नींबू दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं रखी और आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाया है इनर व्हील क्लब की तरफ से, जिसमें इनको अचार और पापड़ बनवाना और साबुन और ये जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है ये बनाना इनको सिखाया गया है। 7 दिन का एक कोर्स हमने शुरू किया है और आज सुप्रिटेंडेंट मैम द्वारा जो भी विजेता प्रतिभागी थे उनको पुरस्कार देकर हमने उनकी थोड़ी सराहना भी की है। इसमें कितनी महिलाएं भाग लिया? इसमें 15 महिलाओं ने कुल भाग लिया था और वैसे भी डांस कंपटीशन में सब ने बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लिया और सबको ही सुप्रिटेंडेंट मैम ने आज अभी पुरस्कार वितरण करके सम्मानित किया। क्या संदेश देना चाहोगे वुमेन्स डे पे, वुमेन्स के लिए? हाँ, वुमेन्स के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसा जेलों के बारे में सोचते हैं वर्तमान समय में, ऐसा जेलों के लिए कुछ है नहीं। नेगेटिविटी जितनी बाहर लोगों को लगती है वैसी है नहीं। जेल के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल है और सच में देखा जाए तो जेल आज के समय में सुधार की ओर अग्रसर है। बंदियों को यहाँ पे सुधारा जाता है, तो वास्तव में ये कारागार जो शब्द है सुधार के लिए ही है। यहाँ पर पनिशमेंट जैसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छे से इनको नई नई चीज़ें सिखाई जाती है और ऐसे कोर्स हमने भी इनके लिए शुरू किए हैं कि यहाँ से बाहर निकल के अपनी आजीविका कमा सकें। हम और क्या महिलाओं को संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं एक नारी शक्ति के रूप में वैसे तो समाज तो इनको कमज़ोर देखता है एकदम, तो कमज़ोर नहीं, इनको नारी शक्ति के रूप में देखा जाए। महिला कमज़ोर नहीं है, अगर चाहे तो पुरुष से भी ज़्यादा और भी ताकतवर होती है, क्योंकि वो घर भी संभालती है और बाहर अपने वर्क प्लेस होता है वहाँ भी बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा ये काम करती है। महिलाओं के साथ अत्याचार करा जाता है, महिलाओं को काम करने में भेजा जाता है, ऐसे पुराने रीति रिवाज में चलता है आज? नहीं, आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से है कि हाँ, ग्रामीण परिवेश में थोड़ा जहाँ पर अभी भी शिक्षा नहीं है वहाँ पे इतना कहा जा सकता है, लेकिन आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है पूरा महिला स्टाफ है। महिला स्टाफ ही है। मैडम हमारी सुप्रिटेंडेंट मैडम है जिन्होंने इतनी बड़ी सेंट्रल जेल संभाल रखी है, तो नारी शक्ति का इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
आपने भी किसी की देखा होगा, इन्होंने भी किसी की शहर में शर्मा जी 5 मिनट मेरे को भी सुन लो। आइए आप आइए पंडित जी, आप पंडित जी बैठो। तो शहर में कोई दे नहीं दे, मगर आपसे मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये आप अपना दोनों बंद कर दें। चलिए ठीक है सर, जो षड्यंत्र करना है वो कर लें। ठीक है सर। आगे आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिस उद्देश्य से आप आए हो, उसका मैं खंडन करूंगा शाम को। तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से किया। ओके, जो योजना है ना वो कर लें आप। ठीक है सर। ठीक है, अब आप जाइए, जाइए आप। कांग्रेस के जिला प्रभारी हरिमोहन शर्मा का घमंड निगम चुनाव में हुई बुरी हार के बावजूद सिर चढ़कर बोला। साला में उपचुनाव के लिए जाते वक्त अजमेर रुके प्रभारी हरिमोहन शर्मा को असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ी खरी खोटी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नगर निगम चुनाव में 80 में से 17 सीट जीतने वाली अजमेर शहर जिला कांग्रेस के जिला प्रभारी हरिमोहन शर्मा का घमंड इतनी बुरी हार के बावजूद भी सिर चढ़कर बोल रहा है। शायद उनकी उम्र का तकाजा हो। खैर, प्रभारी हरिमोहन शर्मा के सोमवार को अजमेर सर्किट हाउस पहुंचने की सूचना पर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज करने पहुंची तो महोदय शर्मा जी अपना आपा खो बैठे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की इज्जत का ख्याल न रखते हुए उन्हें वहां से गेट आउट कह दिया। आपने भी किसी की देखा होगा, इन्होंने भी किसी की शहर में शर्मा जी 5 मिनट मेरे को भी सुन लो। आइए आप आइए पंडित जी, आप पंडित जी बैठो। तो शहर में कोई दे नहीं दे, मगर आपसे मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये आप अपना दोनों बंद कर दें। चलिए ठीक है सर। जो षड्यंत्र करना है वो कर लें। ठीक है सर। आगे आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिस उद्देश्य से आप आए हो, उसका मैं खंडन करूंगा शाम को। तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से किया। ओके, जो योजना है ना वो कर लें आप। ठीक है सर। ठीक है, अब आप जाइए, जाइए आप। अरे शर्मा जी, गेट आउट तो आपकी सरपरस्ती में कांग्रेस अजमेर से हो गई है। जहां जहां आप जैसे नेताओं के पैर पड़ेंगे कांग्रेस गेट आउट ही होती जाएगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के टिकट वितरण के गुस्से का तो जवाब आपके पास है नहीं, मीडिया को गेट आउट कर रहे हैं। इतने बड़े कद के नेता को इतनी छोटी बात करते हुए कुछ तो शर्म आई होगी, लेकिन माफ करना, कांग्रेस में शर्म नाम की कोई चीज बची ही कहां है। सुनिए नगर निगम चुनाव में किस तरह से प्रभारी, ऑब्जर्वर और स्थानीय नेताओं की कलई खोल रहे हैं शर्मा जी। क्लियर करना मेरे लिए असंभव होगा ना, मेरे पास है भी नहीं। जिन नेताओं ने जिनके नाम दिए हैं, दस्तखतशुदा सूची है जी, वो नंबर 1। ऑब्जर्वर जो है, कल तो टिकट देना है, कल तो फॉर्म भरना है। नेता लोगों ने जिनकी जिम्मेदारी थी नाम देने की, 7:30 बजे तक तो ऑब्जर्वर उनको ढूंढता रहा कि आप नाम दीजिए। फिर मैंने फोन किया, फोन करके उनसे कहा कि ये आपके जो दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 7:30 बज गए भैया, फोटो ले, फोटो कौन आदमी आईडी नहीं है, इनका पता नहीं, ये आदमी होशियार है। दोनों जा रहा है, दही मांगे। तो 7:30 बजे तक सूची ही नहीं थी। वो आपके सारी बात सही है, बात उनसे पूछना, जो जिम्मेदार लोग हैं,
कि आपने 7:30 बजे तक सूची क्यों नहीं दी? सर हमने सादा गांधी के उनके सबके मैसेज देख लिया था ना आपके। सुनो वो सब हो गया, अब तो वो सूची जारी करा दो। भाई वो हो नहीं सकती, बेकार है, हो नहीं सकती होता। आपने भी किसी की देखा होगा, इन्होंने भी किसी की शर्मा जी 5 मिनट मेरे को भी सुन लो। मैं भी आइए आप ही आइए पंडित जी, आप ही आइए। पंडित जी बैठो। तो शहर में कोई दे नहीं दे, मगर आपसे मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये आप अपना दोनों बंद कर दें। चलिए ठीक है सर, जो षड्यंत्र करना है वो कर ले। ठीक है सर। आगे आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिस उद्देश्य से आप आए हो, उसका मैं खंडन करूंगा शाम को। तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से किया। ओके, जो योजना है ना वो कर ले आप। ठीक है सर। ठीक है, अब आप जाइए, जाइए आप। साड़ा में उपचुनाव के लिए जाते समय कुछ देर अजमेर में रुके प्रभारी हरिमोहन शर्मा को कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की खरी खोटी भी खूब सुननी पड़ी। नेताओं ने अपनी पीड़ा और अपना कीड़ा उनके सामने रखने में कोई शर्म भी नहीं की। कांग्रेस को ले बैठे। मैं तो आपको एक बात बोल रहा हूँ, राजमा जेपाल इधर बैठे, ये धर्मेंद्र सिंह राठौर को दिया जो खाद्य सामग्री मांग के खा रहा था, जिसके पास 2 आदमी नहीं थे। उसका प्रस्तावक बीजेपी का कहीं उसका बेटा खुद प्रस्तावक है, कहीं ना कहीं टिकट बेचा गया। जाइए थोड़ा सा फोटो ले ले, क्या आप होशियारी मत बरते, मैं भी राजनीति करता हूँ। कहते होंगे सर, तो मैं क्या सुनो, आप लोग ये बात रिकॉर्ड करने की नहीं है। रिकॉर्ड क्या, मैं तो फोटो खींचा हूँ। मुझे मत समझाओ यार, मैं राजनीति कर रहा हूँ 60 साल से। अच्छा, आपके जैसे बच्चे के ही चलाए मैंने। चलाए होंगे, मैं जो कर रहे हो इसको डिलीट करो। जो प्रभारी जी आए हैं आपके, लंबे समय से प्रभारी जी आने का चल रहा था, पर ये पता नहीं किस कारणों से नहीं आ रहे थे। आज इन्होंने जो आए भी तो प्रॉपर ढंग से सूचना नहीं मिली, और जैसे जैसे हमें सूचना मिली हम इकट्ठे हुए। इकट्ठा होने के बाद जब हमने इनसे मिलने की कोशिश करी तो इस साइड में हमने इनसे बात करी। हमारे साथ कम से कम 50 जनों का डेलीगेशन था। उन्होंने बात बताई कि साहब ये जो बोर्ड बनने वाला था कांग्रेस का अजमेर शहर में, पिछली बार जो अपोजिशन पार्टी थी उसके जो एपिसोड हुए थे, जो उन्होंने कांड करे थे पिछली बार सत्ता में रहते हुए, तो वो उस सबको देखते हुए पब्लिक चाहती थी कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बने। पर जब अवसर आया तब यहाँ के जब नगर निगम में चुनाव आए तो यहाँ के जो लोकल शीर्ष नेताओं ने अपनी मनमानी करी और टिकटों में हेरफेर करके सत्यानाश कर दिया। 80 में से 18 सीटें कांग्रेस की आई, जो हमारे को मतलब शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं थी। स्थिति हमारी रही। आपने पुतले भी जलाए थे कांग्रेस के, फिर भी आज पुतले जलाने का तो एक प्रक्रिया है, वो आप समझे नहीं। आपके 80 वार्ड, 80 में से कांग्रेस के 18 पार्षद जीते, वोट कितने का बनेगा? 41 का। मेरी बात सुनो आप, तो इस 41 में तो आप 22-23 आदमी कहाँ से तोड़ोगे क्या? सत्यानाश करना चाहते हो क्या शहर का? है ये क्या करना चाहते हो? खरीद फरोख्त करना चाहते हो क्या? अभी क्या प्रभारी जी का मीडिया के सामने भी विवाद था? प्रभारी जी देखो अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था क्या कि भाई मीडिया आई हुई है। वो ठीक अपनी बात कर रहे थे, जैसे आपको देखा तो उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत वो हो गया मेरे मुँह से, कुछ या कुछ ऐसी बात हो गई जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप लोगों को सिर्फ पहचान नहीं पाए थे। तो अभी क्या वार्ता रही आपके परिवार? वार्ता चल रही है अभी अंदर, मैं वार्ता में से उठ के आया हूँ। तो क्या आपकी सुनी जा रही है क्या? अरे हमने तो बता दी और इस बार बोल दिया साहब, हम बार में नहीं बोलेंगे। हम बार में शहर में हमारे माध्यम से हम शहर को बताए, हम हमारे संगठन को बताए, कोई नहीं सुन रहा। तो साहब आप प्रभारी हो, आप पहुँचाओ हमारी बात। क्या रहा आज प्रभारी महोदय श्री आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा अजमेर पधारे हैं। वो साड़ा के दौरे पे जा रहे हैं। साड़ा के अंदर उपचुनाव है तो अजमेर रुकते हुए जा रहे हैं। अजमेर के अंदर विगत जो नगर निगम के चुनाव हुए उसके अंदर जो 80 में से 17 सीटें आई, और जो टिकटों का घोर अंधेरगर्दी से अपने चापलूसों को और अपने चमचे को जो टिकट दिए गए और जो टिकट बेचे गए, उसके लिए आज संगठनिक रूप से सारे आगे चर्चा करी और संगठन के अंदर जो आगे दायित्व नए देने हैं और जो आगे की कार्रवाई करनी है, जिन पे क्या कार्रवाई करनी है, सबसे जितने अपने प्रतिनिधि हैं, जो हारे विधानसभा प्रत्याशी हैं, जो शहर के सीनियर लीडर हैं, उन सबसे इन्होंने बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करके सबको ये आपस में सबके जो भी बातचीत होगी उसका एक सार निकाल के आगे अजमेर शहर के अंदर कांग्रेस किस तरह मजबूत की जाए उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं ये। और सबने अपनी अपनी जो पीड़ा थी, चाहे जिसको टिकट मिला, जो हारे और जो जीते हुए हैं, सबने अपनी अपनी पीड़ा रखी, सबकी बारे सुनाई में सबके सुना है इन्होंने।
और सबको कहा है कि सबके बारे में न्याय किया जाएगा और सबको संगठन से नए रूप से जोड़ा जाएगा। ये टिकट की गड़बड़ कैसे हुई थी, क्या था? टिकट के अंदर जो बंटवारा, उसी के लिए तो मेन बात है। सब जने कह रहे हैं कि भाई टिकटों की जो जिम्मेदारी दी थी वो देनी चाहिए थी कि जो हारे हुए प्रत्याशी है विधानसभा के उनको देनी चाहिए थी। और टिकटों के अंदर जिन्होंने भी करा है अब वो सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह के अब जो भी आगे राज्य स्तर पर जो कार्रवाई होती है हमारे डोडा सर अध्यक्ष के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसको सर मान्य मानेंगे और आगे उनको कोई बहती जिम्मेदारी नहीं जाए। जो आगे वो चाहते हैं कि हमें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अजमेर के शासन है, सत्ता है, उसमें दी जाए, तो वो उनको जिम्मेदारी नहीं जाए, इसके लिए हम सब ने शिकायत मिलकर करी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सड़क पर कचरा बीनने वाली शाइस्ता नहीं जानती महिला दिवस के मायने। नासिक से पति को छोड़कर अजमेर आई शाइस्ता कचरा बेचकर कर रही है 2 बच्चों की परवरिश। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज महिला दिवस तो है, पर सड़क पर कचरा बीन कर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर रही शाइस्ता इसके मायने नहीं जानती। महिला होना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। किसी भी महिला के ऊपर अपने परिवार को चलाने का भार तो होता ही है, साथ ही बच्चों की परवरिश भी उसी की जिम्मेदारी होती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, महिला माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। महिला किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से वह अपने परिवार के लिए मिसाल ही होती है। ऐसी ही महिला शाइस्ता, जो कि नासिक महाराष्ट्र की रहने वाली है, अपने पति को छोड़ अपने 2 बच्चों को लेकर अजमेर आ गई। यहाँ पर आजीविका के लिए कुछ नहीं सूझा तो उसने कचरा बीन कर ही अपना और अपने बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाया। शाइस्ता बताती है कि करीब 4 साल से वह अजमेर में रह रही है। शुरुआत में रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। करने के लिए कोई काम नहीं मिलता था। फिर किसी के बताए अनुसार उसने कचरा बीनना शुरू किया। कचरे में प्लास्टिक, लोहा, कांच, अखबार, इन सब को इकट्ठा करके वह कबाड़ी को देती है, जिससे उसकी आमदनी 200 से लेकर 500 तक हो जाती है। कोरोना काल में काफ़ी समस्या रही, लेकिन सरकार की मदद से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। शाइस्ता के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई चलती रहे। शाइस्ता इसलिए मेहनत करती है, परंतु अकेला बच्चों को छोड़कर काम पर निकलने में भी काफ़ी दिक्कतें हैं। शाइस्ता का मानना है कि लगातार मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे समस्या भी दूर होगी और अच्छा समय भी आएगा। शाइस्ता भी मिसाल है उन लोगों के लिए जो विपरीत परिस्थिति आने पर घुटने टेक देते हैं। जीवन समाप्त करना आसान काम नहीं है, जीवन से संघर्ष करना मुश्किल है, परंतु संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है वही अपने आप में मिसाल होती है। हॉरिजन हिंद न्यूज़ के लिए नरेश गौड़ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शाइस्ता नाम है हमारा। शाइस्ता जी कहाँ के रहने वाले हो आप? हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रहने वाले? महाराष्ट्र के हम। क्या करते हो अभी? क्या करते हो आप? हम तो बॉटल बीनते, जो मिला रास्ते से मैं बीनते, और मेरे 2 बच्चे को मैं पालती हूँ, वही खिलाती हूँ कमा के। महाराष्ट्र के। अभी हम कचेर रोड पे रहते। कितने साल टाइम से यहाँ रहते हो आप? अभी हमको कम से कम 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया है। कितना कमा लेते हो और क्या अभी मैं कम से कम 200 कमा लेती हूँ। अभी मिल रहा नहीं, कभी दिवाली में कमा लेती थी 500 के ऊपर। अब 2 बच्चे भी है, मम्मी है, 1 सिस्टर है, तो वो उनका कमाते हैं और खाते। ये मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उनको देखती बस। अच्छा, ये ठेला मेरा है।
अच्छा, ये ठेला कैसे खरीदा क्या? ये ठेला टीचर ने खरीदे, डिप्टी मैडम ने दिलाए ले। नए बाजार में डिप्टी मैडम एक क्लब है उनका, उनने दिलाए ले मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या मानते हो आज वुमेन्स डे है, महिलाओं का दिन है? क्या माने? क्या जानते हो महिला दिवस है क्या? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, तो आपके पति क्या कहते हैं? नहीं, मेरे पति तो बम्बई में गाड़ी चलाते हैं, अच्छी खासी गाड़ी चलाते, सीढ़ी में काम करते। अच्छा। मैंने उनको छोड़ दिया है। लड़की मेरे पेट में ठहर गई थी, उन्होंने लो मैरिज करा तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दी। अच्छा, क्या वजह रही? ये दूसरा अफेयर करा था उसने। अच्छा। मेरे पास पैसा नहीं था, हमारे पीछे कोई नहीं है, ना माँ है, बाप नहीं है, पीछे बोलने वाला कोई नहीं हमारा, हम तो बहुत गरीब है, इसलिए मैंने छोड़ दी उसको। अच्छा, तो फिर आप कैसे गुजारा करते हो? मैं तो उसका कुछ एक पैसा नहीं, खाली मैं बीनती हूँ, खाती हूँ बस। कचरा बीनते हो, खाते हो? हाँ, कचरा बीनती हूँ, खाती हूँ। अच्छा। कोई काम नहीं है तो मैं यही काम करती हूँ। लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन में सरकार ने बहुत मदद करी हमारे, तो राशन पानी फूल आता था हमको। हम रास्ते पे रहते थे जब कचेरी रोड पे 2 साल में। अभी रेलवे क्वार्टर लिए हमने, नजीर शेख के पास रहते हम। कितने साल के बच्चे आपके? अभी ये 3 साल की हो गई, वो 4 साल की है। कौन कौन है आपके? मम्मी है, मम्मी है, मेरे 2 बच्चे, 2 बहन के बच्चे और एक सिस्टर है, और बस हम इतने जन। तो सब मिल जाए? नहीं, वो सब अलग अलग करते हैं, मैं भी अलग करती हूँ। अच्छा, आप भी अलग करते हो? हाँ, मैं भी अलग करती हूँ। नाम बताइए आपका। शाइस्ता। कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र के नासिक के। यहाँ पर कितने साल से रहते हो? अभी हम 4 साल हो गए हम। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एनएसयूआई छात्रों का हंगामा, प्राचार्य कक्ष से पुलिस ने किया बाहरी छात्रों को गिरफ्तार। कोरोना काल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की रोकी गई छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की कर रहे थे मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा छात्रवृत्ति पर रोक के आदेशों को वापस लेने और छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव के कक्ष में घुसकर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। इस बीच कई बाहरी छात्र भी कक्ष में घुस गए, जिस पर कॉलेज प्रशासन द्वारा क्लॉक टावर थाना पुलिस को सूचना देकर कॉलेज बुलवाया गया। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत मई जाप्ता कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य कक्ष में मौजूद छात्र नेता जुबैर खान सहित अनेक छात्रों को गिरफ्तार कर अपने साथ जीप में बैठाकर ले गए। इससे एक बार को कॉलेज के बाहर फिर से हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य कक्ष के बाहर बैठकर नारेबाजी की, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो जैसे नारे भी लगाए। कुछ व्याख्याताओं के साथ भी छात्रों की गर्मागर्मी हुई, लेकिन पुलिस कार्रवाई के आगे छात्र मस्तक हो गए और कुछ देर के बाद हंगामा शांत भी हो गया। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य से अनुमति लेने के बाद ही छात्र उनके कक्ष में गए थे, लेकिन प्राचार्य ने उन्हें जबरन गिरफ्तार करवाया है। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। क्या हुआ था आज? क्या मामला? आज हमने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा जो हमारी स्कॉलरशिप रोकी गई है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था। हम हमारा जो हमारा प्रदर्शन था वो हमारे बिल्कुल बैठ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसी प्रकार जो हमारे टीचर्स हैं,
जो हमारी मैम से हमसे आके उन्होंने धक्का मुक्की करी और उन्होंने कहा कि अगर कि तुम लोग 5 लोग अंदर नहीं जाओगे तो मैम बाहर नहीं आएगी। तो मैम, हालांकि मुझे पता है कि मैम किसकी है, वाइफ किसकी नहीं है, लेकिन जो हम छात्र संगठन के द्वारा जो हम हमारा ज्ञापन दे रहे थे उन्होंने हमारा ज्ञापन नहीं लिया और जो मैम के द्वारा जो हमारा लगता था ना, वहाँ थाने में फ़ोन करके हमारे जो है छात्र नेता उनको उठा लिया गया है। और जैसे कि हमारे सर है, मैम है, वो धक्का मुक्की करी, हमारी गुद्दी पकड़ी, मैंने बाहर निकाला और जो हमारे सीआई साहब ने हमारी गुद्दी पकड़ के मैंने बाहर निकाला, छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार बताओ भैया वापस क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था? आज हमने राजकीय महाविद्यालय अजमेर प्रिंसिपल मैडम प्रतिभा यादव को छात्रवृत्ति पुनः चालू करने के लिए सरकार के नाम ज्ञापन दिया था। ज्ञापन दिया था तो हम आए थे, हमारा उग्र प्रदर्शन था। हम आगे 2-3 बार और कर चुके हैं कि छात्रवृत्ति वापस पुनः चालू की जाए, इसलिए हम आए थे। हम मैडम ने कहा था कि पहले तो 5 जने अलाउ है अंदर, 5 जने अलाउ थे, तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम सब साथ जाएंगे, सब जाएंगे। तो मैडम ने बोला था कि हाँ ठीक है, आप सब आ जाओ अंदर। जैसे ही हम अंदर गए थे तो वहाँ पे पीछे से पुलिस वाले आ गए, हमारे साथियों को गिरफ्तार करके वो लेके पकड़ के चले गए। तो क्या आपकी मांगों को सुना है क्या अंदर? नहीं, हमारी मांगे आगे तो उन्होंने यही कहा कि हम डिजायर दे देंगे। 2-3 बार यही मुद्दा हो रहा है हमारे साथ। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आने वाले समय में उग्र से उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो आज क्या हुआ आपके स्टूडेंटों को, कितने लोगों क्यों उठा लिया स्टूडेंटों को? स्टूडेंट हम अपनी मांग रख रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि पहले तो हमको बोल दिया कि आप ज़्यादा तादाद में आ जाओ अंदर, फिर हम अंदर चले गए तो क्या बोला कि 5 जने अलाउ है, 5 बाकी क्यों आए, उनकी ये हमको फंसा के और पकड़ के लेके चले गए हमारे साथी को। वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव ने बताया कि इससे पूर्व भी एनएसयूआई के छात्र छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। बार बार एक ही बात को लेकर ज्ञापन देना और कॉलेज में हंगामा मचाना ठीक नहीं है। छात्रवृत्ति को रोकना और जारी करना कॉलेज और आयुक्तालय का निर्णय नहीं है, सरकार का निर्णय है। सरकार का जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। एक सेकंड। हाँ मैम, जो आज छात्र ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला तो इनका मैं 2-3 बार पहले भी सुन चुकी हूँ और मैं पहले भी बता चुकी हूँ लोगों को कि ये कोई मामला नहीं है, इनका मसला नहीं है। और ये जो बच्चे आए थे हमारे कॉलेज के हैं भी नहीं, बाहर के बच्चे जिनको के लेकर के गए हैं अभी बाहर। किन मांगों को लेकर आए थे मैडम? कोई डिमांड है ही नहीं ना इनके पास, वो तो ऐसे ही आए हैं कॉलेज में अव्यवस्था फैलाने के लिए बिना बात। प्रदर्शन तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। आपके गेट के बाहर भी बैठ गए थे, मेन गेट पे भी धरना दे दिया था इनने, प्रिंसिपल मैम बाहर आएंगे इधर भी। नहीं, तो ऐसा तो कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ से सॉल्व होने लायक कोई मुद्दा नहीं है। तो वो क्यों आए थे मुझे पता नहीं, चले गए वापस। तो ये भारी छात्र है तो इनके खिलाफ मुकदमा बिल्कुल मुकदमा कराएंगे, बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ। हाँ, पुलिस को शिकायत दे दो। बिल्कुल पुलिस को शिकायत करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अंदर आके से सकते हैं। आपके पास में खड़े थे उनको तो पुलिस ले जा चुकी है गाड़ी में डाल के। उनके मतलब आप लोग कोई शिकायत वगैरह देंगे? नहीं, वैसे तो मैं उनको जानती नहीं हूँ कौन बच्चे हैं ये। वो पुलिस उठा करके ले गई है। अब पूछेंगे अगर कॉलेज के बच्चे हैं तो ठीक है, ज्ञापन दे सकते हैं, आ सकते हैं हमारे पास। पर बाहर के बच्चे इस तरह से नहीं आ सकते बिना परमिशन के। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान पटवार संघ द्वारा महिला दिवस पर महिला पटवारियों ने रखा 1 दिन का सामूहिक उपवास रखकर सरकार की सद्बुद्धि की कामना। पिछले 14 महीने से जारी है आंदोलन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला कलेक्टर पर महिला पटवारियों ने एक दिन का सामूहिक उपवास रखकर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं इस धरने प्रदर्शन में पुरुष पटवारी भी शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटवार संघ जिला अध्यक्ष विनोद रतनू ने बताया कि पिछले 14 माह से पटवारी लगातार गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार संघ की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए 8 मार्च महिला दिवस पर महिला पटवारियों ने सड़क पर धरना देकर मनाया है। एक तरफ राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान में रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करा रही है और जगह जगह उनके सम्मान हो रहे हैं, तो वहीं पटवारियों का महिला वर्ग सड़क पर अपनी मांगों के लिए उपवास रख रहा है। आंदोलन के अगले चरण में 9 मार्च से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर पटवारी हड़ताल पर उतर जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जिलाध्यक्ष विनोद रतनू ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पटवारियों ने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड को कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन किया है। इसमें सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, जबकि यह सभी काम पटवारियों के बिना संभव नहीं था। बावजूद इसके उन्हें 3600 ग्रेड पे क्यों नहीं दिया जा रहा। राजस्थान पटवार संघ पिछले 14 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है। हमारा 15 फरवरी से जयपुर में लगातार धरना चल रहा है और राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के प्रत्येक जिले की जिला मुख्यालय पर प्रत्येक महिला पटवारी द्वारा उपवास रखा गया है ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर। इसी के तहत आज अजमेर जिले के समस्त पटवारी और महिला पटवारी और पुरुष पटवारी यहाँ धरने के साथ साथ उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ राजस्थान सरकार महिला हितैषी होते हुए उनको बस में फ्री यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ राजस्थान के पटवारी जो महिला है वो उपवास करके बैठी है यहाँ पर। और राजस्थान की सरकार किसान हितैषियों के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि आप इतने दिनों से केंद्र सरकार किसानों का नहीं सुन रही है, जो कि राजस्थान सरकार पटवारी आज इतने दिनों से आंदोलन वहाँ जयपुर में धरना बैठे हैं, जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, राजस्थान सरकार नहीं सुन रही है। राजस्थान सरकार से हमारी मांग है जो 3 सूत्री, जब तक ये पूरी नहीं होती है राजस्थान का पटवारी आंदोलन पर रहेगा। आज राजस्थान सरकार की हठधर्मिता और संवेदनहीनता के देखते हुए हम इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं 3600 ग्रेड पे के लिए। जयपुर में हमारा धरना चल रहा है, 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी महिला पटवारियों ने एक दिन का उपवास रखा है। और ये हाथों में मेहंदी में क्या लिखा है आपने? ये 3600 लिखा है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती और हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा और हो सकता है कि हम संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दें कल से। क्या मानते हो कि आज के दिन तो वैसे महिलाओं की यात्रा भी फ्री है और ये देखिए राजस्थान सरकार की इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या होगी कि आज महिला दिवस पर पूरे राजस्थान राज्य के बसों में निःशुल्क यात्रा की जाती है। जननी सुरक्षा योजना है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चला रखी है, लेकिन महिलाओं की मांग नहीं मानी जा रही है। महिलाओं को आज के दिन उपवास रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। महिला दिवस पर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की लगाई गई विक्रय प्रदर्शनी। गणेश ग्वाड़ी रोड डी मार्ट के पास जन शिक्षण संस्थान पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में लगी प्रदर्शनी 2 दिनों तक रहेगी जारी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गणेश ग्वाड़ी रोड डी मार्ट के पास स्थित जन शिक्षण संस्थान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के दौरान संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्रों पर तैयार किया गया सामान विक्रय के लिए रखा गया है, जिस पर 20% की छूट भी प्रदान की जा रही है।
प्रदर्शनी में अचार, पापड़, मंगोड़ी, सॉस, हाथ की कढ़ाई का सामान, क्रोशिया, सलवार सूट, पेटीकोट, ब्लाउज, फ्रॉक, राजस्थानी ड्रेस, दरी, मेकअप का सामान आदि विक्रय के लिए रखा गया है। इसके अलावा बिजली के सामान का भी डिस्प्ले किया गया है। प्रदर्शनी 8 और 9 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। अभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रदर्शनी को देखा और जिस प्रकार के हमारे अजमेर के महिला वर्ग ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने जो अन्य जो काम यहाँ पर किए हैं वो बड़े प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो यहाँ पर ट्रेनिंग ली गई है उसको चरितार्थ करता हुआ दिखता है। उनके ट्रेनिंग का सदुपयोग यहाँ पर दिख रहा है कि उनके द्वारा जिस प्रकार से अचार, पापड़, बड़ी से लेकर के ड्रेसिंग और मसाले तैयार करने का जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर किए हैं वो बहुत अच्छा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे अजमेर की और देश की और प्रदेश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है कि आज का दिन केवल मात्र एक संप्रेषण के लिए, एक जनमानस में जागरण के लिए है। इस देश में महिलाओं के बिना, महिला के बिना किसी भी जिसे कहेंगे कि हमारे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो दिन छोड़िए, जब एक साल पूरा साल और दिन हमें हमारे साथ में, चाहे माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, महिला के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हर दिन महिलाओं का दिन है, लेकिन एक संप्रेषण के लिए, जनमानस में जागरण के लिए आज का दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनीता तंवर जन शिक्षण संस्थान की डायरेक्टर हूँ। आज हमने महिला दिवस के अवसर पर करीब 400 महिलाओं को आमंत्रित किया है जो विभिन्न कच्ची बस्तियों और शहरी बस्तियों में अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण का काम सीख रही हैं। उन्होंने जो कार्य जो बनाया है वहाँ पर सिलाई केंद्रों पर या क्रोशिया या पापड़ मेकिंग, उसकी आज एक प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी 2 दिन तक चलेगी। इसमें हमने 20% छूट दी है कि 20% छूट पे वो महिलाएं अपना सामान बेच सकती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें यह है कि महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बने और अपनी आजीविका का काम स्वयं करें, अपने परिवार को पालित पोषित करें, महिलाएं मजबूत बने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनके आर्थिक रूप से वो सक्षम हो। तो आज का हमारा यही संदेश है कि सभी महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो और अपना आत्मनिर्भर बनकर कार्य करें। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था के द्वारा सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। संस्था के द्वारा 200 से अधिक सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। संस्था विगत 5 वर्षों से महिला स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और स्वरोजगार के लिए कार्य कर रही है। डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है। इसी अभियान के अंतर्गत संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम 2 स्थानों, अजमेर में 2 स्थानों में किया गया। एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के पास में बंजारा बस्ती में वहाँ की महिलाओं को सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर इसके महत्व के बारे में बताया गया कि किस तरह से ये उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गेगल, मोमी, लाडपुरा और इसके आसपास के सभी गांवों में जो वहाँ की स्वास्थ्य करता है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करके उन्हें भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई ताकि वे अपने ग्रामीण परिवेश में, गांव में अन्य महिलाओं को भी इसके संबंध में बता सकें और इसकी सैनिटरी नैपकिन्स की महत्वता के बारे में जानकारी दे सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था ने इन ग्रामीण परिवेश के जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन किया ताकि आगे जो ग्रामीण परिवेश है उसमें भी इसकी महत्वता के बारे में बताया जा सके। संस्था का ये उद्देश्य है इस साल 2021 में कि अजमेर शहर के आसपास जो गांव है वहां पर महिलाओं को घर घर में जाकर उन महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये कार्य किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जरूरतमंद महिलाओं को बांटी खाद्य सामग्री। 250 महिलाओं को महिला दिवस पर खाद्य सामग्री की भेंट। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पुष्कर में फाउंडेशन फ्योर दी लोटो इंडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को कस्बे के सारस्वत धर्मशाला में जरूरतमंद महिलाओं को खाद्य सामग्री बांटी गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपू महर्षि ने बताया कि हर वर्ष महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार 250 महिलाओं को खाद्य सामग्री भेंट की गई है। उन्होंने बताया कि पंडित कैलाशनाथ दाधीच के सानिध्य में आयोजित खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कोडिया थी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुषमा और डॉक्टर चारू शर्मा रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कोडिया ने किया। इस दौरान कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मैं महिला दिवस पे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं तो ही भविष्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबसे अभी भी ये माना जाता है कितना भी महिला दिवस मन गया है, कुछ भी हो गया है, पर फिर भी महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। घर में ऐसा होता है कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे महिलाओं को रखा जाता है। तो सब ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि एक तो महिला का स्वास्थ्य ज़रूरी है, कोई भी दिक्कत है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल दिखाना है। दूसरी है कि अगर महिला को महामारी आती है तो फिर प्रमोट करना है कि उनको सैनिटरी पैड यूज़ करना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे कैंसर सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कपड़ा यूज़ करते हैं। कपड़ा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो आजकल ऐसा है कि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है कि सैनिटरी पैड यूज़ करो। सैनिटरी पैड हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, आप लीजिए और उससे बहुत सारे कैंसर से भी बचा जा सकता है, महिलाओं का स्वास्थ्य भी सुधारा जा सकता है। और अभी बच्चियों को भी ऐसा ही बताना है ताकि वो जो चलो ठीक है जो पुरानी महिलाएं उन्होंने तो कैसे काम चला लिया, पर अभी की जो बच्चियां हैं ना उनका ऐसा नहीं करना है। उनको तो उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। बच्चों को सबसे ज़्यादा आयरन की कमी है तो आयरन की टैबलेट्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, कैल्शियम है तो कैल्शियम अवेलेबल है। उनका अच्छा खान पान और अच्छा सब कुछ सब बढ़िया करना है ताकि अपना भविष्य बहुत अच्छा हो। अगर महिलाएं हैं तो भविष्य है, वरना कुछ नहीं। फ्योर दी लोटो द्वारा 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिवस पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार 250 महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि पुष्कर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी कोडिया और विशिष्ट अतिथि थे श्रीमती चारू जी शर्मा और डॉक्टर साहिब मैया जी। इसके अलावा गुरु जी कैलाशनाथ जी दादी जी थे और इन सभी महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।